और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। यूपी के लखीमपुर खीरी मामले में संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है। इसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने, उनके बेटे आशीष मिश्रा पर 302 के तहत हत्या का केस दर्ज करने, जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई है। लखीमपुर में हुई हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 14 लोगों पर हत्या, आपराधिक साजिश और बलवे का केस दर्ज हुआ है। ये केस बहराइच के नानपारा के रहने वाले जगदीश सिंह की तहरीर पर तिकुनिया थाने में लिखा गया है। लखीमपुर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि जब तक मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया जाता, उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती, मृतक किसान के शवों का अंतिम संस्कार नहीं होगा। प्रदेश में हंगामे के बीच लखीमपुर खीरी में पुलिस प्रशासन और मृतक किसानों के बीच बातचीत जारी है। आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह मृतक किसानों के परिवारों से बात कर रहे हैं। मीटिंग में किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद है। घटनास्थल पर किसान शवों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आज लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं मिली थी। इसके बाद अब वो रायपुर एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएंगे, फिर दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली में बने छत्तीसगढ़ सदन जाएंगे। लखीमपुर की घटना पर कपिल सिब्बल ने यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि सत्ता पक्ष के घमंड की बात है कि हम कुछ भी कर ले, कोई पूछने वाला नहीं। जिस बेरहमी से मंत्री के काफिले की गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ा दी गई, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। सपा समर्थकों ने अखिलेश को हिरासत में लेने का विरोध जताया और लखनऊ की उस सड़क पर लेट गए जिससे अखिलेश यादव को पुलिस लेकर जा रही थी। अखिलेश को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत पर अफसोस जताया। गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी नेताओं द्वारा किसानों के साथ हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और मामले की गहराई से जांच हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषी को कड़ी सजा दी जाएगी। चुनाव नजदीक है तो विपक्ष लखीमपुर खीरी का राजनीतिक पर्यटन करना चाहता है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी लखीमपुर हिंसा की निंदा की और कहा कि यूपी सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जयपुर में भी लखीमपुर खीरी घटना को लेकर जमकर विरोध किया गया। किसान संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर को 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। यूपी के लखीमपुर में किसानों की मौत के मामले की आंच कोटा तक पहुंच गई। आज किसान संगठनों द्वारा कोटा के कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन और धरना दिया गया। किसान संगठन विभिन्न मांगों को लेकर डटे हुए हैं। हनुमानगढ़ में कलेक्ट्रेट पर समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन किया गया। इससे प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में कई किसान घायल हुए। इन किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की मांग को लेकर गहलोत सरकार से केंद्र को चिट्ठी लिखने की बात की। सीएम अशोक गहलोत जयपुर के खादी बोर्ड मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने खादी बोर्ड मुख्यालय के गार्डन एरिया के मध्य स्थापित गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने जवाहर कला केंद्र में गांधी जी की जीवनी पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ और अवलोकन किया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा 1 दिवसीय दौरे पर अपने निर्वाचन क्षेत्र केकड़ी पहुंचे, जहां वो केकड़ी और सावर में आयोजित प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान के तहत शिविर में भाग ले रहे। रघु शर्मा लाभान्वितों को पट्टे और दस्तावेज सौंपेंगे। अलवर में बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं के चंगुल से युवक को मुक्त करवा लिया। चौक में भी बदमाशों का कहर जारी है। यहां शहर में चाकूबाजी की घटना को लेकर महिलाओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। करौली में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। मारपीट में कई लोग घायल हुए। उदयपुर में एक महिला अध्यापिका मंजू माली के साथ उसके देवर ने जानलेवा हमला किया और उसे घर से बेदखल कर दिया। पीड़िता मंजू माली ने बताया कि देवर महेश माली उसके परिवार को घर से निकालकर उनकी संपत्ति हड़पना चाहता है। झुंझुनू के मलसीसर थाना इलाके में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गांव से गिरफ्तार कर लिया है। राजसमंद जिले में जमीन को लेकर करीब 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी सामने आई। हालांकि 4 भुजा पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। बाद में अदालत के आदेश पर कुंभलगढ़ थाने में मामला तो दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप परिवादी ने लगाया है। झुंझुनू में चोरों ने तारबंदी के लिए लाए गए जाल पर हाथ साफ कर लिया। खबरों के मुताबिक मरमपुर का मोहर सिंह खेत में तारबंदी के लिए करीब 1 महीने पहले कांटेदार तारों के 3 बंडल लाया था, जिसमें से चोरों ने 18 बंडल चुरा लिए। चित्तौड़गढ़ में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने मध्य प्रदेश की ओर से आई कार से 100 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर जब्त की।
कोटा के इंदिरा मार्केट में निगम के अतिक्रमण दस्ते ने कार्रवाई की और कटले और मकानों के आसपास अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। इस दौरान पुलिस और आरएससी का भारी जाब्ता मौजूद रहा। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में आग लगी। बैंक से धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने दमकल और पुलिस को सूचना दी। बैंक में शॉर्टकट की वजह से आग लगी। और श्रीगंगानगर